हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लवलेस मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, ते अब अपनी मर्जी से जेके को बहुत ही ज़्यादा किस करने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते अब किस में लीड करने लगे थे। वो बहुत ही ज़्यादा जेके के लिप्स को सक कर रहे थे, जिससे जेके बहुत ज़्यादा खुश थे कि ते अब अपनी स्वयं की इच्छा से ये सब चीज़ें कर रहे हैं। वो उनको किस कर रहे हैं और जेके भी उन्हें बहुत ही सॉफ्टली किस बैक कर रहे थे। ते अब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते जा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा जेके के लिप्स को अपने माउथ में लेके सक कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा अब पैशनेटली किस कर रहे थे, जिससे जेके बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो उन्होंने ते को अपनी बाहों में टाइटली भरा हुआ था और ते भी उन्हें बस चूमे जा रहे थे। धीरे धीरे ते की सांसें भारी होने लगती हैं, वो उन्हें ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो कुछ देर के बाद किस को ब्रेक कर देते हैं। पर जेके को इस किस में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। वो तुरंत ही ते को फिर से पकड़ लेते हैं, उनके होठों को, और अब वो किस को लीड करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा ते के लिप्स को सक कर रहे थे, उनके माउथ के एवरी कॉर्नर को सक कर रहे थे। ते अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे जेके की आर्म्स में। वो अब बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे थे, उनकी आंखों से आंसू जाने लगे थे। जेके का जब अच्छे से मन भर जाता है ते के लिप्स का टेस्ट लेके, उनके माउथ के एवरी कॉर्नर का टेस्ट लेके, तो वो ते को छोड़ते हैं। वो जैसे ही ते को छोड़ते हैं, वो देखते हैं कि ते की आंखों से आंसू जा रहे हैं और वो बहुत ही गहरी गहरी सांस ले रहे हैं। वो कंटिन्यूसली खांस रहे हैं, उनका फेस एकदम रेड हो चुका है, जिसे देखकर जेके तुरंत ही ते को पकड़ते हैं और उसे कहते हैं, बेबी बॉय तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ? मैंने क्या तुम्हें फिर से हर्ट कर दिया? सॉरी ते, तुम प्लीज़ रोना बंद करो। और वो जल्दी से एक ग्लास ऑफ वाटर को ते की तरफ आगे कर देते हैं। ते को वो पानी पिलाते हैं, पर ते की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा खांस रहे थे, उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू जा रहे थे, जिसकी वजह से जेके को बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। वो बस रोते हुए उनसे कहते हैं कि प्लीज़ बेबी रोना बंद करो, मैं कभी भी तुम्हें किस नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। ते उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होके देखने लगते हैं कि जेके को क्या हो गया और वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा बस परेशान हो रहे थे जेके के ऐसे बिहेवियर से। पर जेके रोते हुए उनसे बार बार माफ़ी मांग रहे थे और कह रहे थे कि वो उन्हें कभी हर्ट नहीं करेंगे, उन्हें कभी क्लोज नहीं आएंगे, उन्हें किस नहीं करेंगे। उनके क्लोज आने से ते हर्ट हो जाते हैं। तो ये बस कंफ्यूज आइज से उनकी तरफ ही देख रहे थे कि तभी मौसम ख़राब होता है और बहुत ज़्यादा बारिश होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जेके और ते भीगने लगते हैं। ते ठीक से ब्रीथ जब उनकी नॉर्मल हो जाती है, वो जेके की तरफ देखते हैं, कहते हैं प्लीज़ कुकी ये सब करना बंद कीजिए और जल्दी से यहाँ से चलिए। और वो ये कहकर जेके के हाथ को पकड़ लेते हैं। जेके भी ते के ऐसे भीगे हुए बदन को देख के उन्हें भी अब रिग्रेट होता है कि वो ते को ऐसी जगह क्यों लाए जहाँ पे ते को ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। वो जल्दी से ते को कार की तरफ लेके जाने लगते। तब तक वो दोनों पूरी तरह से भीग गए थे और ते अब कांपने लगे थे। जेके को ते के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। वो जल्दी से कार में लाते हैं ते को और ते के लिए वो कार का हीटर ऑन कर देते हैं। पर ते को अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, उनके लिप्स शेक कर रहे थे, जिसकी वजह से जेके जल्दी से वो पीछे से एक टॉवल को लेते हैं कार के डिग्गी में से और वो ते के हेयर को वाइप करने लगते हैं। ते उनसे कहते हैं कि अब हम घर कैसे जाएंगे, हम यहाँ फंस चुके हैं, अब क्या करेंगे? ते को इतना ज़्यादा वरीड देखकर जेके कहते हैं, डोंट वरी बेबी, कुछ नहीं होगा, हम बस यहीं पे पास में होटल्स हैं, हम बीच साइड पे हैं, तो यहाँ पे होटल्स इजीली अवेलेबल है, बस हम वहाँ चलते हैं। और वो कार को स्टार्ट कर देते हैं, पर उनका ध्यान पूरी तरह से ते की तरफ ही था, जो कि अपने भीगे हुए बदन के साथ कांप रहे थे। जेके उन्हें जब होटल में लेके आते हैं तो वो जल्दी से ते की बॉडी को अपनी जैकेट से कवर कर देते हैं और वो एक स्वीट रूम ले लेते हैं। और वो जैसे ही उस स्वीट में जाते हैं, बिग रूम में, वो ते की तरफ देखते हैं जो कि अभी भी कांप रहे हैं। वो जल्दी से ते को अपनी बाहों में उठाते हैं और उन्हें वॉशरूम में ले आते हैं। जेके के ऐसे बिहेवियर से ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और उनसे कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं। तभी जेके बार टब को हॉट वाटर से फिल कर देते हैं और वो ते को बहुत ही प्यार से उसमें बैठा देते हैं। और वो फिर धीरे धीरे ते के क्लोथ्स को रिमूव करते हुए कहते हैं, बेबी तुम हॉट शावर लो, इससे तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। और वो तुरंत ही वहाँ से मुड़ जाते हैं जाने के लिए। तभी ते उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं, आपको भी तो
ठंड लग रही होगी, आप भी तो भीगे हैं मेरे साथ। और वो ये कहकर उन्हें भी अपने साथ बाथ टब में आने के लिए कह देते हैं। जेके ते के ये सारी एक्शन से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। वो बस ते को हॉट बात दिलाते हैं, वो ते को बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं, वो ते को बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। ते उनके सामने बिल्कुल नेकेड थे और जेके भी बिल्कुल नेकेड थे, पर जेके ने अपने आप को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था। वो ते को अब अपने किसी भी एक्शन से हर्ट नहीं करना चाहते थे। और जेके के ऐसे रिएक्शन को देख के अब ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि वो उनसे दूर क्यों जा रहे हैं, वो उन्हें छू क्यों नहीं रहे हैं, उन्हें प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं, वो उनके हस्बैंड और वो ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। जेके जल्दी से जब ते शावर ले लेते हैं, वो उनकी बॉडी को बाथरोब से कवर कर देते हैं और उन्हें कहते हैं बेबी चलो अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा थक गए होगे। ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते कि जेके ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो जैसे ही दोनों जने रूम में आते हैं, जेके के ऐसे रिएक्शन से थे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। वो जल्दी से रूम में आके अपने बाथरोब को अपनी बॉडी से उतार देते हैं थे, और वो अपनी कुछ क्रीम्स को अपनी बॉडी पे लोशन को अप्लाई करने लगते हैं, जिसकी वजह से ते के ऐसे रूप को देखकर जेके अपने सलाइवा को निगल लेते हैं। वो ते को इग्नोर करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर ते कंटिन्यूसली अपनी नेकेड बॉडी पे लोशन अप्लाई कर रहे थे। वो बहुत ही सेक्सी तरीके से अपनी बॉडी पे लोशन को लगा रहे थे। ते के ऐसी बॉडी को देखकर जेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो जल्दी से जैसे ही रूम से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तभी ते उन्हें पुकारते हैं और उनसे हेल्प मांगने लगते हैं। जेके उनकी तरफ देखना नहीं चाहते थे, नहीं तो वो ते को हर्ट कर देंगे, अपना कंट्रोल लूज कर देंगे, और ये सोचकर वो बस वहाँ से जाना चाहते थे। जैसे ही ते उन्हें पुकारते हैं, जेके उनकी तरफ ना देखते हुए उनसे कहते हैं यस ते क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड को लेने जा रहा हूँ। तभी ते उनसे कहते हैं आप फूड को बाद में ले आइएगा, पहले यहाँ पे आइए, मेरी हेल्प कीजिए। ये सुनकर जेके उनके पास जाते हैं। उनके लेग्स शेक कर रहे थे, वो ते के पास नहीं जाना चाहते थे। वो अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहे थे अपने सामने इतना ज़्यादा सेक्सी व्यू देखकर कि जेके बस क्या करे। वो अभी की अभी ते को खाना चाहते हैं, वो उन्हें बाइट करना चाहते हैं, उन्हें बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, पर जेके के लिए ये सब मुश्किल होता जा रहा था। ते उनके हाथ में लोशन को देते हुए उनसे कहते हैं कि मेरा हाथ मेरी बैक पे नहीं जा रहा है, क्या आप यहाँ पे लोशन लगा देंगे। ये सुनते ही जेके बस ते की तरफ बिग आइज करके देखने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और ते अपनी बैक को उनकी तरफ कर लेते हैं और वो मिरर के थ्रू बस बार बार जेके को देख रहे थे। जेके बस कंफ्यूज थे, वो ते की बॉडी पे अपने हाथ को नहीं ले जाना चाहते थे। वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि उनके किसी भी एक्शन से ते को हर्ट हो गया तो ते उनसे फिर से दूर चले जाएंगे। वो ते को हर्ट नहीं कर सकते हैं। वो बस लोशन को लेते हैं अपने हाथ में और अपने शेकिंग हैंड से उनकी बॉडी पे अप्लाई करने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि आज जेके को क्या हो गया। वो उनके सामने बिल्कुल निकट हैं और वो उन्हें टच नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्यार नहीं कर रहे हैं, और उनके हैंड शेक क्यों कर रहे हैं। वो उनकी बॉडी को ऐसे टच कर रहे हैं जैसे कि ये कोई मॉन्क हो। क्या उनके हस्बैंड कोई मॉन्क बन गया, ये सोचकर ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और डर जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मैं जेके को अपने से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ, मैं जेके से बहुत प्यार करता हूँ, उन्होंने जो भी किया ठीक है, वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू हुआ था, बट मैं अपने लव को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। और ये सोचकर ते और भी ज़्यादा सेक्सीली मुंह से आवाज़ें निकालने लगते हैं। जैसे ही जेके उनके हॉट बॉडी को टच करते हैं, उनकी सेक्सी वॉइस को सुनकर ते की आवाज़ें बहुत ज़्यादा सेक्सी थी, जिसकी वजह से जेके का कंट्रोल लूज होता है। वो अपने मुट्ठी को टाइटली बंद कर लेते हैं और वो अपनी आइज़ को क्लोज करके बस वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ते धीरे से टर्न होते हैं जब जेके उनकी बैक पे लोशन अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही ते टर्न होते हैं, वो बहुत ही कम स्पेस था, वो जानबूझकर अपनी बॉडी को जेके की अपर बॉडी से रब कर देते हैं। ते की बॉडी इस समय नेकेड थी, उनकी नेकेड चेस्ट जेके के सामने थी। जेके बस
अपने आइज़ को क्लोज करे होते हैं और ते बहुत ही क्लोजली उनके फेस के करीब जाते हैं और उनके होठों पे अपने होठ को बस स्मच करते हैं, जिसकी वजह से ते के ऐसे करने से जेके बहुत ज़्यादा अब प्रॉब्लम फील कर रहे थे अपने नीचे। वो ते को हर्ट नहीं करना चाहते थे। ते उन्हें थोड़ा सा उनके बाथरोब की बेल्ट को पकड़ते हैं और अपनी तरफ और ज़्यादा खींच लेते हैं। वो जैसे ही बेल्ट को खींचते हैं जेके का भी बाथरोब आगे से ओपन हो जाता है। ते बस उनके ऐसे कंडीशन को देख रहे थे और जेके ने बस जैसे अपनी सांसें रोक रखी हो। वो ते को बस हर्ट नहीं करना चाहते थे। वो अपने दोनों हाथों को मुट्ठी कर लेते हैं। वो ते को बिल्कुल भी नहीं छू रहे थे। जेके के धीरे धीरे बाथरोब को ते उनके शोल्डर से नीचे कर देते हैं और अपनी चेस्ट को ते अपनी नेकेड चेस्ट को जेके की नेकेड चेस्ट पे रब करने लगते हैं। ते अपनी गहरी गहरी और हॉट ब्रीथ को जेके के नेक पे डाल रहे थे। उनकी इतनी ज़्यादा हॉट ब्रीथ से जेके को अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी अपने आप को कंट्रोल करने में, पर ते कंटिन्यूसली उनके नेक पे अपनी हॉट ब्रीथ को छोड़ रहे थे। उनके जॉ लाइन पे वो सॉफ्टली किस करने लगे थे और वो कंटिन्यूसली उनके नेक पे रब कर रहे थे अपने लिप्स को। वो धीरे धीरे जेके के ईयर लोब के करीब आते हैं और उन्हें बहुत ही सॉफ्टली बाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जेके ते की वेस्ट पे अपने दोनों हाथ को लेके जाते हैं और वो अपनी आइज़ को ओपन करते हुए उनकी तरफ देखने लगते हैं। ते अब जेके की आंखों में देख रहे थे। वो उनके बेहद करीब थे, उनके फेस के, उनके होठ एक दूसरे के होठों से छू रहे थे। जेके ते के वेस्ट से पकड़ के उन्हें थोड़ा सा पीछे करते हुए कहते हैं, ते ये क्या कर रहे हो तुम अपने सेंस में हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और तुम बस ये सब क्यों कर रहे हो। और वो जल्दी से बाथरोब को फ्लोर से उठाते हैं और ते की बॉडी को कवर कर देते। ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो जेके की तरफ डिसबिलीव से देखने लगते हैं। जेके उनसे थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं और कहते हैं, मैं अभी तुम्हारे लिए फूड को लेके आता हूँ। पर ते उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और उनके बाथरोब को दोनों हाथों में पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींचते हुए उन्हें बहुत ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। जेके बस अपने हाथों को ते के फेस पे लेके जाते, वो उन्हें पीछे की तरफ करना चाहते थे, पर जेके ऐसा नहीं कर पा रहे थे। ते ने उन्हें बहुत ही टाइटली उनके हेयर को ग्रैब कर रखा था। वो अपने फीट पे खड़े हुए थे, बिल्कुल उन्होंने अपने आप को ऊंचा कर रखा था। जेके ये सब देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि ते उन्हें इतना ज़्यादा क्रेजीली किस कर रहे हैं। अब ते उनके लिप्स पे कंटिन्यूसली बाइट कर रहे थे। जेके भी उन्हें किस बैक करना चाहते थे, पर वो ते को हर्ट नहीं करना चाहते थे। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वरिड थे कि उनके किसी भी एक्शन से अगर ते को हर्ट हुआ, ते उनसे दूर हो गया, ये सोचकर वो बस अपने आप को रोक रहे थे। पर ते इस समय बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहे थे। वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील कर रहे थे। वो जेके के लिप्स को बिल्कुल नहीं छोड़ते, उनके हेयर को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर रखा था। वो पागलों की तरह उनके लिप्स पे बाइट कर रहे थे, जिससे जेके के लिप्स से ब्लड आने लगता है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।